सब काशिया गए थे। पहिले लंबी जीवन सेना खड़ी है, अरे तो के कोई सबके जन्म में बोला पटाखा रवासी, लेकिन तो के कोई तो के कोई आके पतैया माता बहनों सभी लोग अपने मनोरंजन को उसी जगह पे ले जाओ जहाँ पर हमारी चर्चा चल रही थी। आज जिस समय पाखंडी वो बेईमान अपने बेहोश बच्चे को ले करके जब राम के दरबार में पहुंच गए और कहा देखो क्या हो रहा है, तुम्हारे राज्य में कैसा अन्याय हो रहा है, अरे मेरा बेटा मारा गया, ऐसे कभी तुम्हारे पूर्वजों के राज्य में नहीं हुआ। राम तुम्हारे राज्य को छोड़ करके हम सोचने लगे कि ये लोग हमारे राज्य से चलेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारी यज्ञ आहुति वगैरह कौन करेगा, तो वो परेशान हो गए। उन्होंने जवाब दिया कारण क्या है, कारण तो बता दो। तो का कारण ये है कि सूत्र तपस्या करने जैसे मेरा भी खत्म हो गया। तो काशी बात, तो चलो कहाँ की बात है, बात चलो गजराम साहब, अरे 50 राष्ट्रनाग गजराम साहब की तरफ से 50 रुपयों का धन्यवाद रहा है। बहुत बहुत साल बाद परिवार कटी आओ यार भैया 10 1 घंटा हो चले बस करता है कम से कम 20 रुपया और लिखवा दे जाना राजेंद्र। राजेंद्र सागर के साथ राजेंद्र सागर ये भैया बहुत बहुत ठीक ठीक बोल रहा हो तो भाई जाओ कि प्रधान मोट मोट आप भी बोलिए भगवान बुद्ध की। माता बहनों तो उसी समय जब राम चले हैं कहाँ को पता लगाने के लिए आके देखे कहाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो उसी समय राम और साथ में उन पाखंडियों की सेना है हाथ में तलवार लिए राजा रामचंद्र विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गए।
अच्छा विंध्याचल पर्वत पर पहुंचे, जैसे ही शंभु ऋषि ने देखा एकदम उठ के खड़े हो गए और कहने लगे आओ राजा रामचंद्र आज कितने हमारे भाग्य, ओहो आओ राजा रामचंद्र आज हमारी कुटिया में पधारे, हमारी कुटिया धन्य हो गई, हमारा बैठो। राजा रामचंद्र कहने लगे हमने यहाँ तो तुम्हारी कुटिया को पवित्र करना है, तो क्या हो गया, तुमसे गलती हो गई, तो गलती, अरे मैंने सुना है कि तुम लोगों में वोट डालने का काम कर रहे हो, लोगों को भड़काने का काम कर रहे हो। शंभू ऋषि के लिए ऐसा कुछ नहीं, गलत है, किसने बताया तुमको? मैं तो ऐसा नहीं कर रहा, और ये समाज से जोड़ने का काम कर रहा हूँ। देखो लोगों की भीड़ है, लोग अभी जाएंगे, कुछ लोग बैठे हैं, उनसे बातचीतें हो रही है और ये भी चले जाएंगे, फिर कब आएंगे? तो ये तो हमारा काम है लोगों को जागरूक करना। तो लेकिन मैंने सुना है तुम लोगों से कहते थे जाति पात नहीं थी, लोग सब एक है और ये सब आज लोग विदेशी है। राजा रामचंद्र जैसे ही शंभू ऋषि से बोले तो शंभू ऋषि कहने लगे तो इसके मतलब तुम प्रश्न करने के लिए हमने समझे कि तुम यहाँ हमारे पास में आए तो हम तुम्हारे यहाँ पर रिश्तेदारी भाई 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 तो अगर मेहमान बनकर के आते तो तुम्हारी मेहमान नवाजी करते, लेकिन तुम तो यहाँ पर प्रश्नकर्ता बनकर के आए हो, तुम तो यहाँ पर प्रश्न कर रहे हो, तो तुम्हारे प्रश्न का जवाब देना मेरा हक बनता और जवाब देंगे, लेकिन मुझे बड़ी परेशानी है, बड़ी दिक्कत है। क्या काम मैं अगर जवाब दूंगा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, जब सच्चाई अगर खोल करके मैं बताऊंगा तो उसके बदले में मुझे मौत मिलेगी, मौत। क्यों? और सच्चाई बोलने वाला हमेशा मारा जाता है। तो मुझे मालूम है राजा रामचंद्र जो तुमसे आज कहने के लिए जा रहा हूँ उसके बदले में मुझे मौत मिलेगी, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा। तो शंभू ऋषि बोले राजा रामचंद्र से कहने लगे बात मैंने सुना है कि तुम लोगों से कहते हो जाति पात नहीं, तो शंभू ऋषि कहने लगे राजा रामचंद्र से जवाब दिया महाराज तुम दुनियादारी छोड़ो, दुनिया की बातें छोड़ो, तुम सबसे पहले अपने घर में देखो। कहा बोले राजा रामचंद्र, और कहा बोले कि कहा राम राजा रामचंद्र से बोले शंभू ऋषि अरे राजा रामचंद्र आज मैं कहने के लिए जा रहा हूँ तो कोई छोटी बात नहीं, मुझे पता है इसके बदले में मुझको मौत मिलने वाली है। और क्या बोले कि कहा राम मोए डरू लगे भारी, और ये 50 राशिमरा अनेक पाल मिस्त्री की तरफ से 50 राशिमरा को पुरस्कार आ रहा है। एक बार जोरदार ताली से सम्मान कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कि कहा राम मोए डरू लगे भारी तुम्हारे नाथ, ध्यान से सुनना कि कहा